अम्बालाल की बच्ची अपन बकरियां चरा के घर जा रही थी, तो रास्ते में घात लगाकर पैंथर बैठा था। उस लड़की को रास्ते से पकड़ लिया था और वो जंगल में लेके आया। ये जंगल है। इंसान बड़ा अजीब है। एक तरफ तो वाइल्ड लाइफ देखने जंगलों में जाता है और वहीं कोई जानवर अचानक से उसके सामने आ जाए या फिर बस्ती में घुस जाए तो वही इंसान उससे छुटकारा पाना चाहता है, फिर ये कहें कि उसे मार देना चाहता है। इंसानों और वन्य जीवों के बीच का ये द्वंद्व अभी का नहीं है बल्कि सदियों पुराना है और अब ये द्वंद्व उदयपुर में दोहराता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक पैंथर ने 8 लोगों को अपना शिकार बनाया और इंसानों और वन्य जीवों के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट का जो खामियाजा है वो केवल वन्य जीव को ही भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए फरमान जारी हुआ, सजाए मौत। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए का आतंक अभी लगातार जारी है। उदयपुर के गोकुंदा थाना इलाके में एक और महिला लेपर्ड का शिकार हो गई। मंगलवार सुबह हुए इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की गर्दन को जबड़े में दबाकर भागते लेपर्ड को ग्रामीणों ने शोर मचाकर भगाया। इससे पहले सोमवार को इसी थाना क्षेत्र में एक और हमला पैंथर द्वारा किया गया था और आपको बता दें कि पैंथर्स के बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए और आमजन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वन विभाग ने मंगलवार दोपहर शूट एट साइट का आदेश कर दिया। जयपुर मुख्यालय से जारी हुए आदेश की कुछ शर्तों का भी जिक्र किया गया है। आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि पहले कोशिश तेंदुए को पकड़ने की होगी। अगर वो जाल में नहीं फंसता है तो उसकी पहचान करके शूट किया जाएगा। इसके साथ ही रोजाना रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय को भी भेजी जानी जरूरी होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वन मंत्री संजय शर्मा के एक दिन पहले ही इस तरह के आदेश जारी करने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि आदमखोर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वह पकड़ में नहीं आता है तो उसको शूट एट साइट करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है और इसलिए उसकी रक्षा करना पहला दायित्व है। आपको ये भी बता दें कि उदयपुर में आदमखोर पैंथर अब तक 7 लोगों की जान ले चुका है और अब वन विभाग ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए अलर्ट जारी किया है। पैंथर को तलाशने के लिए 11 टीमें बनाई गई हैं जो संभावित क्षेत्रों में सर्च कर रही हैं। राजस्थान सरकार के वन मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आदमखोर पैंथर को शूट एट साइट के आदेश देने पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। इधर वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि आदमखोर पैंथर अब तक 7 लोगों की जान ले चुका है, जिसे पकड़ने के प्रयास लगातार जारी है। अगर वे पकड़ में नहीं आता है तो उसको शूट एट साइट करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है। अगर कोई आदमखोर वन्य जीव हो जाता है तो उसको शूट एट साइट किया जा सकता है। अभी वन्य विभाग की टीम भी लगातार आदमखोर तेंदुए को पकड़ने में लगी हुई है और आपको बता दें कि जयपुर से भी अधिकारियों की टीम उदयपुर जिले में गई है। इसलिए निश्चित रूप से इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ये आदमखोर तेंदुआ वन्य विभाग के पकड़ में आ पाता है या वन्य विभाग कब इसका रेस्क्यू कर पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। ये गांव है ओंडीथल, झाड़ोल की सीमा से लगता हुआ गांव है, जहाँ पर एक पैंथर का आतंक फैला रखा है। कई दिनों से साली पंचायत के हर गांव में ये घटना हो रही है। पूर्व में भी एक दो घटना हुई है। तो अभी कल शाम के बकरियां चरा कर ये कमला पिता अम्बालाल की बच्ची अपन बकरियां चरा के घर जा रही थी, तो रास्ते में घात लगाकर पैंथर बैठा था। उस लड़की को रास्ते से पकड़ लिया था और वो जंगल में लेके आया। ये जंगल है अपन ओंडीथल कमेड़ का मंगरा और ये ग्रामीण है सामने, और प्रशासन भी आए हैं, पुलिस भी आई है और रेंजर फॉरेस्टर भी आए हैं। तो हम प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, ऐसी प्रशासन कोई व्यवस्था करे जो इस गांव के अंदर पेजरा लगाया जाए और चाली के 5 राजस्व गाँव, 5 ही गाँवों में पेजरा की पुख्ता व्यवस्था की जाए। मैं सरपंच की ओर से प्रशासन को मांग कर रहा हूँ कि ऐसी भविष्य में घटना नहीं हो, ऐसा उचित कदम उठाया जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये मेरी मांग है। हमारी तरफ से यही मानने के हमारे गांव में ओंडीथल में अम्बालाल पिता
बगा की बच्ची कमलाबाई, उनका पैंतर ने जो शिकार हमला कर दिया और उनको मार दिए। तो हमारे गांव से यही हमें मांग है कि हमारे कोई सरकार से उचित उनको गरीब परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और उस परिवार के लिए। और हमारे गांव में जिस पैंथर का बहुत आतंक है, तो हम सब मिल के यही चाहते हैं कि सरकार से मांग हमें कोई उचित कोई ऐसी व्यवस्था करे ताकि हमारे